वक्त मौजूद हैं हम नगला मानसिंह अलीगढ़ में। विश्व साकार हरि जी का जो आश्रम है बाबा का, वो आश्रम मेरे पीछे मौजूद है। ये लंबे समय से ये ज़मीन एक अनुयायी के द्वारा बाबा के आश्रम के लिए दान में दी गई थी। उस दिन से यहाँ आश्रम बना हुआ है। बाबा के तमाम अनुयायी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो आश्रम है उसको लेकर क्या कुछ वो कहते हैं और ये आश्रम कब दिया गया है और तमाम जो मान्यताएं हैं वो क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जी है और ये नगला मानसिंह नारायण साकार हरि विश्व हरि के नाम से आश्रम दिया गया है और ये 2005 के लमसम हमने दान में दिया हुआ है। कितनी ज़मीन है ये 1600 वर्ग गज है। कब यहाँ सत्संग वगैरह हुआ था? ये सत्संग आपके 2005 से ही जब से चालू हो गया था। यहाँ आश्रम बना हुआ है और सत्संग भी होता है, तो कितने अनुयायी बाबा के यहाँ पर आते हैं? क्या बाबा यहाँ कभी आए? बाबा जी इनके हाथ से ही यहाँ पे शिलान्यास हुआ है इसका और प्रभु जी कई बार यहाँ पे आए हुए हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से सत्संग बंद हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे लोग क्षेत्रीय सत्संग होते थे यहाँ, तो जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं यहाँ। तो क्या कहेंगे, जैसे बाबा यहाँ आते थे तो लॉकडाउन के बाद से भी कभी यहाँ सत्संग वगैरह चलते रहते हैं? नहीं, लोग लॉकडाउन से सत्संग यहाँ पे बंद करा दिए गए थे। प्रशासन और उनके आदेश नहीं थे उनके लिए, इसलिए यहाँ पे रोक लगा दी। क्या कहेंगे, अगर अब की बात कही जाए तो बाबा पर तमाम आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कथन है? उनका ये है कि अगर पहले तो यह है कि जांच कराई जाए, जो शासन प्रशासन जुड़ा हुआ है वो निष्पक्ष जांच करे। और मेरे हिसाब से तो यह है कि हम कई सत्संगों में गए, काफ़ी भीड़ रही है वहाँ, लेकिन ऐसी घटना कहीं पे भी नहीं गुजरी है। और आप जांच कराइए पहले, अगर जांच में जो लोग दोषी हैं और साजिश के तहत ये कराया गया हुआ मामला है, और नहीं ऐसी घटना कहीं पे भी नहीं गुजरी है अभी तक। आपने इतनी बड़ी ज़मीन जो आपने दान में दे दी, तो क्या लगता है आपको ये ज़मीन दान में आपने बाबा को दी है जी, तो इससे कोई लाभ वगैरह आपको मिला अभी? लाभ तो देखो सबसे बड़ा हमें ये हुआ है कि हमारा परिवार मान लीजिए या समाज मान लीजिए, काफ़ी दारूबाजी, मीठ मांस मुद्रा और आपस में लड़ाई झगड़ा, मर्डर भी कहीं मर्डर भी हो जाते थे दारूबाजी में। और वैसे उससे हमें बहुत सुधार हुआ है जब से प्रभु से हम जुड़े हुए हैं, और यही चमत्कार है सबसे बड़ा। आज समाज हमारे गांव में बहुत खुशहाली है इससे। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार आरोप भी लग रहे हैं, तमाम मौतें हुई, तमाम लोग घायल हुए, क्या आपको लग रहा है अब भी जो बाबा में चमत्कार है? तमाम जो पानी की बात कही जाती है, तो क्या है चमत्कार के बारे में बताइए। देखिए, चमत्कार तो यही है कि आप और हम स्वस्थ खड़े हैं, इससे बड़ा क्या चमत्कार है? हैं? जब बच्चा पैदा होता है, समझे, तो ये आदमी मनुष्य में से, और या आप ये मान लीजिए कि माँ बहनों में से जो पैदाइश जो बच्चे होते हैं वो चमत्कार नहीं है तो और क्या, प्रभु जी की ही देन है वो। इससे बड़ा और क्या चमत्कार रहेंगे। रही जल की बात, जल तो ये है कि आप हमारे यहाँ पे भी जल रखा हुआ है सचखंड का, और आप गंगा जी से जल ले लो और उनके सचखंड के नल से आप जल ले लीजिए। दोनों की खासियत एक है कि दोनों में कीड़े नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी चमत्कार और ये सामने हमने देखा है। तो ये बाबा जी का चमत्कार जी। तमाम लंबे समय से, आप कितने सालों से जुड़े हुए हो? हम 2000 से जुड़े हुए हैं। 2000 से जुड़े हुए 24 साल हो गए, तो ऐसा कोई चमत्कार है बाबा में जो आपने देखा हो, आप उन पर यकीन करते हो? मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा था, हमारा परिवार पहले दारूबाजी और तुम्हारे मांस मदरा, समझे, ये ऐसे गाँव में फंसे हुए थे, लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन पुलिस का मामला बना रहता था। लेकिन जब से हम प्रभु से जुड़े हैं, जब से ये चीज़ से हमें निजात मिली है और सुधार हुआ है, आज हमारा परिवार खुशहाल है और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा को लेकर, जो तमाम बातें चल रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम काली चरण है। अच्छा, कहाँ पर है आप? मेरा ये पास में ही प्लॉट है, यहीं यहाँ पे आते थे। काफ़ी दिन से मैं भी हूँ, सत्संग आराम होता था, उनको मिलता था, मेरे यहाँ पे प्रसाद भी बनता था, और जैसे वर्दी भी पहनाई जाती है, यहाँ आराम होता। कम से कम दो 4 हज़ार आदमी की यहाँ सभा जुटती थी। अच्छा, तो उनको आराम मिलता था। आराम हाँ, मुझे भी आराम मिला। क्या हुआ आपको? मुझे भी ऐसा था जैसे मैं भी परेशान रहता था, धीरे एक बच्चा मिला था तो उन बच्चे को आराम मिला, तो फिर मैं भी जुड़ा, मेरी घरवाली जुड़ी। इस समय मेरी घरवाली ख़त्म हो गई, तो अब मैं हूँ, तो सब जुड़ते ही गई। ये पास में ही मेरा प्लॉट है। अच्छा, तो यहाँ सत्संग होते थे, तमाम आराम मिला आपको? हाँ हाँ।
ये तमाम और बाबा के अनुयायी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और कौन सी ये जगह है, किस जगह आश्रम है? ये नगला मान सिंह, ये साकर विश्वरी का आश्रम है। मेरा नाम मोहनलाल सिंह है और मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत कुछ लाभ मिला है परिवार के बारे में, समाज के बारे में। और ये हमारे पहली बात ये कि दारू धपड़ ये सब करते थे, उनके पास में आने से ये समाज सुधार बहुत काफ़ी हुआ और मीट मांस भी खाते थे। लेकिन और कुछ वैसी भी बीमारी होती थी अंदर आत्मा, वो सारी भूत प्रेत की बहुत हमने खेलते हुए देखे, लेकिन वो यहाँ आते ही वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे, स्वस्थ होके जाते थे वो। और हमारे लिए हमारे जीवन में हम जो काम करके आते थे, हम काम करके तो वो पैसा नहीं बचता था। अब हम बिल्कुल ठीक हैं, पैसा भी बच रहा है, मकान दुकान भी हमारे पास है, गाड़ी घोड़ा भी हमारे पास है। ये बाबा की कृपा है, उनका चल है। ये बाबा की कृपा है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम और राजवीर सिंह गोला इधर- जी। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गोला जी है। हम भैया बहुत बढ़िया हैं जा भगत, क्योंकि बाबा जी पे के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, खां के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम पत्थर पूजा नहीं करते और ये कहते हैं कि पत्थर पूजा करो। भैया हम हैं गुरुमुखी, हम मनमुखी नहीं, तो हम पत्थर पूजा करें। तो आरोप जो लग रहे हैं वो गलत है। गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बहुत बढ़िया है बाबा, बहुत बढ़िया है बाबा, कोई बात नहीं। ये आरोप जितने लगाए जा रहे हैं बिल्कुल पाखंडी लगा रहे हैं उन पर। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो? नहीं, गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो भैया फिर तो हमें ये कि अगर बाबा आरोपी हैं तो गिरफ्तारी है, कोई बात नहीं। पर बाबा आरोपी नहीं है तो फिर भैया फिर तो हम तो हाथ उठा के बिल्कुल बाबा जी के सड़कों पर उतर जाएंगे, मर मार भले कच हो जाए। कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्या कहेंगे आप? जो हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो सही कह रहे हैं। हमारे अनुयायी हैं और हमारे साथी हैं, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और इसका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि जब दोषी नहीं है, उनके जाने के बाद में ये हादसा हुआ है और हमें क्या उनके जाने वो पीछे में कौन कौन शरारती घुस गए हैं, उन्होंने किसने क्या किया उनको बदनाम करने के लिए ये सारी जो है घटना रची। लेकिन आज तक इतनी सालों से मतलब सत्संग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी भीड़ होती थी। 5-5 लाख जो भीड़ होती है उसमें आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई और बीमार आते हैं वो ठीक होके जाते हैं यहाँ से। अच्छा। और उनकी पढ़ाई में बच्चे की पढ़ाई में मन भी लगता है, जो बच्चे वहाँ जाते हैं छोटे छोटे रह गए और समाज में सुधार काफ़ी हुआ है। इसके लिए हम बहुत उनके संबंध हमारी ये हमारे भगवान हैं और इनकी ही हम पूजा करेंगे जब तक जिएंगे, जब तक। जी बिल्कुल, ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मानंद तमाम जो अनुयायी हैं बाबा के, हमने उनसे बातचीत की। तमाम अनुयायियों से बातचीत करने के दौरान उनका कहना है बाबा को अगर बिना आरोप में गिरफ्तार किया गया तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहना चाह रहे थे अभी? हाँ, सड़कों पर उतरेंगे भैया। बाबा जी अगर आरोपी हैं तो कोई बात नहीं, और अगर झूठा वो लग रहा है उन पर तो भैया बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ तो में कितने लोग आते थे? यहाँ कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग आते थे। बाबा कितनी बार आए हैं? बाबा कम से कम 4 ना 2-3 बार आए हैं। हाँ, 2-3 बार आ चुके हैं। कितनी बार आए बाबा यहाँ पर? बाबा की कोई समारी ना, कितनी बार आए यहाँ तक है। और परमात्मा की मोह पर इतनी कृपा है कि मुझे इतका रिक्शे में टेम्पू में रात भर हो जाती, मुझे डालने ले जाते। और मैं परमात्मा की शरण में आई हूँ, जब तक 1 रुपये की दवाई नहीं खाई अभी मैंने इतका। हाँ, मेरा पूरा परिवार जाता है और मेरी अटका बेटी अटका बच्चा ऑपरेशन तो बोल दिया डॉक्टर ने। और परमात्मा के यहाँ गई, जब तक मेरी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले गई, तुरंत बच्चा भयो, ऑपरेशन नहीं भयो मेरे बच्चे को। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं बाबा की, तो क्या गिरफ्तारी? अगर बाबा गिरफ्तारी है जाएंगे तो हम भी गिरफ्तारी है जाएंगे बाबा के साथ। अच्छा हाँ। जी बिल्कुल, बाबा के तमाम जो अनुयायी हैं साफ तौर पर कहते हुए नजर आए अगर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो वो खुद अपनी गिरफ्तारी दे देंगे और सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखना भी होगा तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है, या फिर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं या फिर सही है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर SIT की रिपोर्ट आज प्रेषित की जाएगी, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वो आश्रम है जहाँ पर एक अलीगढ़ का जो मानसिंह नगला है, ये वो आश्रम है जहाँ पर सत्संग हुआ करता था। ये सारी ज़मीन जो है
ये बाबा के अनुयायियों के द्वारा बाबा के आश्रम के लिए दी गई थी, जिस पर आश्रम बना हुआ है, यानी कि ये वो आश्रम है और तमाम जो बाबा के अनुयायी हैं वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा पूरी मामले की जो जांच है वो आखिर कब तक सामने आ पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।